चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, नवीन हैं, नीरज हैं, लक्ष्मण यादव हैं, नवीन सर हैं, और इनको आप सब जानते हैं, चंद्रशेखर भाई के साथ साय की तरह हमेशा रहते हैं। आर.एस. पटेल हैं। तो ये तमाम वो लोग हैं जो पिछले 4-5 सालों से आप देखें तो समाज की उम्मीदें इन पर टिकी है। उनको लगता है कि पत्रकारिता हो, सोशल एक्टिविज्म हो, या फिर राजनीतिक दौर हो। आज दिल्ली के नतीजे आए हैं एमसीडी के। अरविंद केजरीवाल को बड़ा नुकसान हुआ है मुस्लिम मोहल्लों में। इसका मतलब है कि हिंदू मुस्लिम लक्ष्मी गणेश पर उनको जब वोट नहीं मिला, तो क्या जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उनको धर्म के नाम पर वोट मिलेगा? शेड्यूल कास्ट पिछड़े ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जिताया है। मुस्लिम कम्युनिटी के 22 वार्ड में जहां मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 8 सीटें मिली है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद रावण की खालिश राजनीति जो है वो सोशल जस्टिस, बहुजन आइडियोलॉजी को लेकर है। तो क्या आने वाला वक्त 40% वोट बीजेपी के पास है, 60% लोग ऐसे हैं जो बहुजन समाज के लोग हैं और जो बहुजन आइडियोलॉजी पर भरोसा करते हैं। तमाम लिखने वाले लोग लिख रहे हैं कि क्या मंडल जो है वही कमंडल का काट है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का दौर खत्म नहीं हुआ है, फिर से वापसी हो सकती है। शर्त यह है कि लोग उस पर काम करें। क्या लगता है? पिछले काफी दिनों से आपकी खूब आलोचना हो रही थी कि आप अखिलेश जी से मिल रहे हैं, जयंत चौधरी से मिल रहे हैं उपचुनाव में। आपकी कोशिश है कि एक बहुजन यूनिटी बनाई जाए, किसानों के साथ एक संबंध बनाया जाए, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, एससी एसटी ओबीसी। आज दिल्ली में दिख गया, लगातार बीएसपी अपना आधार वोट बैंक भी खो रही है अकेले चुनाव लड़के। अब तो उस पर आरोप भी लगने लगे। मैं उस आरोप से बहुत हद तक सहमत नहीं हूं, सब पॉलिटिकल पार्टी को आकर चुनाव लड़ने का। क्या आज बीएसपी के समर्थकों ने भी लिखना शुरू कर दिया कि अब हमें एक पॉलिटिकल अलायंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा? आप जो तय कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल अलायंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा, वो उसको आगे बढ़ाएंगे, या कल के नतीजे के बाद फिर उस पर पुनर्मंथन करेंगे अगर कल बाईपोल में रामपुर या मैनपुरी में नतीजे नहीं आए तो? देखिए, मेरा ये प्रयास है कि अगर आदमी, मैं खुद के बारे में कहूँ, अगर आदमी गलती करता है और उससे सीख नहीं लेता, या उससे गलती हो जाती है, या बाद में जब परिणाम आता है उसको महसूस होता है कुछ गलती, तो उसको सीख लेनी चाहिए। यही मैं समझता हूँ कि अगर हम समझते हैं कामयाब नहीं हुए तो उसका जो पैमाना होता है हम इसी से निर्धारण करते हैं कि इस बार कामयाब नहीं, तो हमारी गलतियां कहाँ रही हैं। मैं समझता हूँ जो वर्तमान के हालात हैं, उन हालातों में हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिनसे जो संविधान है, जिससे सारे अवसर हैं, उसको जिस तरह से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है वो संविधान सेफ रहे। और संविधान ही नहीं, चारों तरफ आप देखेंगे, एक समय था कि जब राजनीति में दलितों के एजेंडे होते थे। कोई भी सरकार आती थी, कोई भी बजट होता था, तो उसमें मतलब कुछ एजेंडे दिखाई देते थे, पिछड़ों के एजेंडे होते थे। इस समाज के हित में ये कार्य करेंगे, इनके लिए ये स्कूल बनाएंगे, हॉस्टल बनाएंगे, इनके बच्चों को ये हायर एजुकेशन के लिए करेंगे, विदेश भेजेंगे, सब कुछ। आदिवासियों के लिए मुद्दे होते थे, अल्पसंख्यक के लिए मुद्दे होते थे, अब तो खत्म हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे समय पे जरूरत है मिलकर एकता बना के, क्योंकि अल्पजन होके हम लोग इनको नहीं हरा सकते। काशीराम साहब का फॉर्मूला था बहुजन का, मैं उसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस लड़ाई में जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनको लगता है कि हमने तो अपने लीडर का कद बहुत बड़ा किया है, वो वहां जा रहे हैं, ये गलत है। मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई मेरी और उनकी नहीं है, और देश बचाने की, संविधान को सुरक्षित रखने की, और देश में जो माहौल बन रहा है उस माहौल को खत्म करके, उस माहौल को हटा के कामयाब कैसे हो सकते हैं, इस बात पे चर्चा का दौर है। क्योंकि मैं खुद बनने के लिए नहीं, इस मूवमेंट को खड़ा करने के लिए, क्योंकि ये मूवमेंट इतनी जल्दी सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। इसके लिए एक लंबा संघर्ष की जरूरत है। तो मेरे जैसे कई लोग खपेंगे तो शायद। मान्यवर साहब ने तो बीजेपी से भी गठबंधन किया था, क्या आप उस राय पर अभी भी कायम है कि हम आरएसएस के अलावा किसी भी दल से गठबंधन कर सकते हैं? आपने कहा मान्यवर ने बीजेपी के साथ भी, किन हालातों में हुआ, मैं क्योंकि वो हमारे लीडर हैं उनकी आलोचना नहीं कर सकता हूँ। नहीं, मैं आलोचना नहीं कह रहा, हम पॉलिटिकल अलायंस की बात कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ वो अच्छा नहीं हुआ, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जो बीजेपी और उनकी सोच जो है, पॉलिटिकल अलायंस अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब हमारी जिम्मेदारी राजनीति से ज्यादा समाज के प्रति भी हो, तो हमें ये देखना है कि दुश्मन ताकतवर ना हो। और फिर जैसा आपने कहा कि ऐसे समय में आप आरएसएस को छोड़ के, तो आरएसएस कहाँ नहीं है। फिर भी हमारा ये प्रयास है कि जो लोग आरएसएस को समझ चुके हैं और जो लोग समझते हैं आरएसएस देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, ऐसे सभी दलों से पॉलिटिकल अलायंस हो सकता है।
सारे विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी जड़ें, क्योंकि राजनीति समाज हित के लिए करनी है तो अपने मुद्दों को रखना पड़ेगा। अखिलेश जी से अभी आप लगातार उनके साथ कैंपेन कर रहे थे, इस बार का कैसा अनुभव है? क्या बदल गए हैं अखिलेश? मैंने कब कहा कि कोई बदला है? नहीं बदला है। मेरा एकमात्र लक्ष्य ये है कि अगर आप बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। और मैं कुछ चीजों का सामना करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत हित से, देखिए, सबसे बड़ा है देश और देश के बाद आता है समाज, और उसकी स्थिति आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति खराब है। अगर हम सत्ता से बाहर रहते हैं, जैसे बाबा साहब ने भी कहा कि अगर हमें बहुत कुछ नहीं मिला तो कुछ तो मिला, अगर हम सत्ता से बाहर रहते हैं उसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है, प्रदेश को और देश को भुगतना पड़ता है। हमारा प्रयास ये है कि धर्म व्यक्ति का अपना मामला है, राजनीति उसका, व्यवहारिक जीवन उसका अपना मामला, व्यक्तिगत मामला है। तो राजनीति जो है ना वो 51% सहमति पे हो सकती है। तो अब जो राजनीति होगी वो सिर्फ 51% सहमति पे होगी, और उसी को है, बाकी सब लोग अपना अपना काम करते हैं, बदले या ना बदले वो उनकी कहा। मेरा बीजेपी से भी गठबंधन हो सकता है? उनके विचार, बीजेपी के ना, बीजेपी सिर्फ बीजेपी नहीं है, उनके पीछे आरएसएस एक स्ट्रांग होल्ड है, वो उसके हिसाब से काम करती है। और उनका एजेंडा क्लियर है कि वो इस देश में आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक असमानता को बना के रखना चाहते हैं कि चंद लोगों का राज रहे और बाकी लोग सरवाइव करने के लिए भी इन पर निर्भर रहे। और ये बहुत खतरनाक है। और एक सवाल ले लेते हैं चंद्रशेखर, क्या लग रहा है आपको, ये जो नवीन कह रहे थे, ये तमाम नाम अभी भी हैं, ओपी राजभर भी हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, बाबू सिंह कुशवाहा भी हैं, ओवैसी से भी बात हो सकती है, बीएसपी से भी बात हो सकती है, फाइनली आप सबसे युवा हैं, सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल हैं, सबसे ज्यादा भीड़ भी आपके साथ आती है। भारत में एकमात्र, मेरे हिसाब से, गलत सही आलोचना होगी, एकमात्र बहुजन समाज के आप युवा हैं जो सबसे ज्यादा भीड़ ला सकते हैं, चाहे वो रैली हो, पॉलिटिकल रैली हो। इसको वोट में तब्दील करने के लिए क्या आप एक पॉलिटिकल, जैसे आप अखिलेश से भी मिल रहे हैं, अब जयंत से भी मिल रहे हैं, यूपी की बात हो गई, बिहार में आप नीतीश जी से मिल रहे हैं, 2024 के लिए आपकी क्या रणनीति होगी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे? और उससे बड़ी बात, मैं आपको एक सोशल एक्टिविस्ट भी मानता हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि 2024 से पहले 2023 भी है। हमें काम करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं जनता देख रही है, ये जो बहुसंख्यक समाज है ये भी देख रहा है कि कौन संघर्ष कर रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, कौन अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहा है। अब की राजनीति में थोड़ा सा बदलाव तो हुआ है। लोग सामने नहीं कहते तो पीछे कहते हैं। पार्टी में जो लोग एक समय पे बहुत लोगों के प्रति निष्ठावान थे, वो भी आज जो हैं अपने नेताओं से सवाल करने लगे हैं। जो लोग कभी सिर्फ चुनावी सभाओं में आते थे, आज वो लोगों के बीच जाकर मीटिंग करने लगे हैं। तो काफी कुछ पिछले समय में बदलाव हुआ। हमारी नजर रहनी चाहिए। एक बात बड़ी अच्छी नवीन भाई ने कही कि फ्रेश लीडरशिप। तो हमारा ये प्रयास है कि जो लोग इस आंदोलन को समझ चुके हैं और जो इस आंदोलन में आज की गंभीरता को समझते हैं, उन सब लोगों को, अगर वो लोग साथ आ जाते बहुत अच्छी बात है। जो पुराने लोग जिनका आपने जिक्र किया, नवीन भाई ने जिक्र किया, हम उनको भी प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं होता तो हर समाज से, लेकिन मेरी बात होती है इन सब लोगों से, वो सब आपकी तरफ देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो युवा है, उनके पास ज्यादा लोग हैं, युवा उनके साथ है, भीड़ वो लाते हैं। राजनीति में भीड़ भी एक बड़ा मसला है, तो वो हम लोग के साथ बातचीत करे और हमें इनिशिएट करे, एक मंच पर हम आने के लिए। देखिए शंभू जी, नेता सामने कुछ कहते हैं, पीछे कुछ कहते हैं। राजनीति बड़ी वो है, आजकल धोखा देने को लोग राजनीति समझते हैं कि अंत समय हम धोखा देके साबित करते हैं हम अच्छे नेता। मैंने धोखा देना और ये सब चीजें सीखी नहीं महापुरुषों से। तो मैं आपसे जो कह रहा था, इनके अलग हम पे एक विकल्प ये है कि ऐसे जो नेता जिनको प्रयास करेंगे कि वो इकट्ठे हो जाएं, नहीं होते हैं तो बहुत सारे नए लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी की जो जातियां हैं, आदिवासी, उनमें जो नए लीडरशिप, जो लोग काम कर रहे हैं, एक्टिविस्ट, संघर्षशील लोग हैं, उनको भी अब मैं चाहता हूं कि वो भी जो है, अगर सत्ता की ताकत को समझते हैं तो उनको भी हम राजनीति में आने का निमंत्रण देंगे कि वो आए। क्योंकि कानून अगर बनाने अपने लोगों के हितों में तो वो सदनों में ही बनेंगे, चाहे विधानसभा बने या लोकसभा बने। मैंने सुना है, एक बैठक में था मैं, उसमें नीतीश जी भी थे, कि 2024 में जो बहुजन यूनिटी की जिसमें हम बात कर रहे हैं, ओबीसी से वो आते हैं, शेड्यूल कास्ट का आप सबसे बड़ा चेहरा होंगे, और माइनॉरिटी से भी लोगों को ढूंढा जा रहा है। अगर ओवैसी और बीएसपी उस गठबंधन में नहीं आती है तो, जैसे उन लोगों की प्लानिंग है कि जो यूपी में अखिलेश हैं, कांग्रेस है, जयंत हैं, चंद्रशेखर हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में,
तमाम जगहों पर वो SC ST OBC माइनॉरिटी में से एक एक चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए, शेड्यूल कास्ट में से वो आप चेहरा होंगे जिससे बहुजन यूनिटी बने। मेरा काम है समाज के लोगों में। आप ये कहना चाहते हैं आप और नीतीश जी की आपकी मीटिंग आपकी जानकारी में है, मीटिंग मेरी में तो है नहीं कि भाई मैं दलितों लोगों को ही जो है, दलित नौजवानों का, दलित समाज को ही अपनी बात रख सकता हूँ। मैं तो आज तक भी इस बात के साथ नहीं खड़ा हूं। मैं तो हमेशा बहुजन नहीं, वहां ये कोशिश है जैसे बीजेपी एक एक जाति का नेता खड़ा कर रही है ना, तो चूंकि बहुजन मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी। मैं चाहता ही नहीं किसी एक जाति का नेता बनना, और मैं नेता ही नहीं बनना चाहता। मैं तो चाहता हूं बहुजन समाज में यूनिटी तैयार हो। आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं और फिर आप अपनी जाति के बारे में सोचते हैं, हिस्सेदारी लोगों को नहीं देते, तो कहां से सामाजिक न्याय तैयार हो जाएगा। घर बैठकर जो है ना, दूर के ढोल सुहावने, घर बैठ के सपने बहुत अच्छे लगते हैं, जमीन पर जब उतरता है आदमी तब एहसास हो जाता है। मैं आपके जरिए उन सभी नेताओं से कहना चाहता हूं जो चाहते हैं कि 2024 में कुछ अच्छा बने, तो उनको चाहिए कि वो कुछ अच्छे सार्थक प्रयास करें। और बहुत बड़ी फील्ड है, भारत है ये उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है कि इसमें से कई स्टेट बन जाते हैं। मेरा ये अनुभव है कि जमीन पे लोग तैयार हैं, हम लोगों को उनको बस कनेक्ट करने की देर है। लोग त्रस्त हैं बीजेपी की नीतियों से, उनके काम से, जिस तरह से वो तमाम तरह से। अब आप बताइए रोजगार कहाँ है? सारे सरकारी संस्थान तो खत्म किए जा रहे हैं। नौजवान देख रहा है इस बात को, पढ़ लिख के नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान परेशान है, महिलाएं, सब लोग परेशान है। अगर हम लोग उनको श्रृंखलाबद्ध करें, जोड़े, उनसे किस तरह कनेक्ट करें। ये तो जनता की समस्या थी, आज हम लोग एक्चुअली बहुजन नेताओं की समस्या पर बात। आपने मुझसे 2024 का विजन भी पूछा ना, 2024 के लिए, तो इन लोगों को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं जब ये संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि ज्यादा एक ऐसा विजन बनके, एक ऐसा प्रोग्राम बनके कि हम इन गांव तक पहुंचने का प्रयास करें मुद्दों के साथ। लक्ष्मण जी